हेलो एंड वेलकम टू विंग से गुडाम। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कल हेयरिंग्स आर्गूमेंट्स चले थे हाई कोर्ट में रिगार्डिंग दी टेंडरिंग प्रोसेस एंड रिगार्डिंग दी एपटेक केस। और कल एक साइड के आर्गूमेंट्स सुने गए थे और आज आर्गूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, सुने जा चुके हैं और जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि जल्दी ही अब इस लंबे अरसे से जो ये केस फंसा हुआ है इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा और फाइनली जितने भी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक कुछ क्लियर कट डिसीजन देखने को मिलेगा कि और होपफुली जस्टिस जो है वो होगा हर किसी के साथ। हर कोई इंसान जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके उसकी सिलेक्शन डिले हुई या उसका हार्डवर्क का उसको सिला नहीं मिला, वी होप कि ऐसे डिसीजन आए जो सबको एक्सेप्टेबल हो और ये एक फाइनल केस हो अब जो डिसाइड कर दे, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। हर किसी मेहनत करने वाले इंसान को उसके मेहनत का सिला मिले और साथ ही साथ जो भी जस्टिस की डिमांड है वो भी पूरी हो। कल की डेट में भी मैंने कहा था कि अगर ये बात प्रूव होती है कि प्रोसेस में फ्री एंड फेयर था सब कुछ, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी डिसीजन आएगा। और अगर प्रोसेस में कुछ चीज़ें मिलती हैं देन द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। जो भी उसके लॉ के अंडर जो भी उसके प्रोविजंस हैं, कल इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए। इनफैक्ट ट्विटर पे तो काफ़ी लोग गालियों पे उतर आए। हमारे ट्विटर अकाउंट पे मेरे पर्टिकुलर मुझे टैग कर करके लोगों ने काफ़ी गालियाँ भी दी। खैर मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, 3-3 साल से मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो आई कैन गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाउएवर कई लोगों ने जो है माँ बहन की गाली पे भी उतर आए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो लैंग्वेज इंसान का शख्सियत का आईनादार होता है, जिसके खिलाफ आप गालियाँ लिखते हो वो आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा दर्शाता है, ना कि उस पर जिसको गाली आप दे रहे हो। बट हाउएवर मैं इस चीज़ को भूल गया, ये मानते हुए कि आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और कभी कभी इंसान अपने भावनाओं को नहीं कंट्रोल कर पाता। सो आई होप कि आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो ख़त्म हो, डिप्रेशन और स्ट्रेस में जिसमें हैं आप। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हम भी इस प्रोसेस में उतना ही इन्वॉल्व हैं जितने आप लोग हैं, उतने ही परेशान हैं। ये भी बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम जी एक ऐसा स्टांस लेते हैं जिस स्टांस से हमारे बिजनेस या हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को फ़ायदा हो। मैं आपको समझा दूं कि अगर इतना ही हमें प्यारा होता बिजनेस तो 2019 से लेकर 2020 तक रणधीर सर, किरण सर, मैं, पंकिल सर, यशोधरा मैम, हम सब लोग पढ़ाते रहे। उस टाइम पे हमने कोई भी पेड बैच लॉन्च नहीं किए। और ऑब्वियसली बात है जब फैमिली बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोग और जुड़ते हैं आपके साथ। कई लोगों की घर के चूल्हे यहाँ से जलते हैं। वक्त के साथ कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मॉडल अपनाना पड़ता है। और अगर हम आप प्योरली बिजनेस के पीछे ही होते तो शायद हम इसी के फेवर में होते कि एग्ज़ाम जैसा भी हो बस एग्ज़ाम होते रहने चाहिए ताकि हमारे जो है आगे बैचेस चलते रहें। एग्ज़ाम रुकने से तो एक्चुअली लॉस है, तो फिर हम क्यों एग्ज़ाम में इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते? हम क्यों इस बात को सपोर्ट करते कि फ्री एंड फेयर मैनर में एग्ज़ाम होना चाहिए? एग्ज़ाम जो दोबारा होंगे जो एग्ज़ाम, उसमें तो उल्टा नुकसान है स्टूडेंट्स का ज़्यादा, साथ साथ में इंस्टीट्यूट्स का भी। तो आपको मैं समझा दूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सारे ही जिन लोगों ने पढ़ाया है, चाहे वो हमारा हो, चाहे ट्रिपल एस के सुमित सर हों, चाहे आफाक सर हों, चाहे जॉब्स अड्डा के आशिक सर हों, मुझे लगता है सारे ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का बेटर ही चाहते हैं। किसी ने गलत नहीं चाहा। हर कोई हर अंदाज में स्टूडेंट की हेल्प करने में लगा हुआ है। और ये मत सोचिएगा कि आप हमारे चैनल पर आके किसी को गाली देंगे तो हमें खुशी होगी, नहीं। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर इंसान की, सुमित सर की, ट्रिपल एस की, साथ में आफाक सर की, जॉब्स अड्डा के आशिक सर की, हर इंसान की जो किसी भी सेंस में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट की पढ़ाई में, तो उनकी वो रेस्पेक्टेबल है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे आके किसी को भी गाली गुलूज मत करिए। ना तो हमें, खैर हमें कर भी लेंगे तो चलेगा, बट किसी और को इन पर्टिकुलर ना करें। मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, आपकी मेहनत का आपको सलाह ज़रूर मिलेगा। और होपफुली विद इन फ्यू डेज़, विद इन 1 वीक, विद इन जितना भी टाइम, जितना जल्दी हो सके हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका क्या आने वाला है रिजल्ट। और मेरी दुआ है कि सब मेहनती इंसानों को उनकी इस दुआ का सिला मिले और सब अच्छा हो जाए। बाकी आप सब लोग अपनी जगह पे प्रिपरेशन करते रहें आने वाली पोस्ट्स के बारे में। इवेंचुअली आने वाली बहुत सारी पोस्टों का सुनने में आ रहा है कि आएंगी। और बीच में आपने वो नोटिस भी देखा होगा जिसमें कई सारे रेवेन्यू की पोस्टें, कई सारे होम डिपार्टमेंट की पोस्टें, और ये भी चल रहा था कि JK PSI की भी शायद और पोस्टें आए। पता नहीं अब सही है कि गलत है,
जो भी सुनने में आ रहा था कि JKPSI की पोस्टें भी आएंगी, रेवेन्यू की भी आएंगी, नायब तहसीलदार की और पटवारी की। जिस हद तक भी सच्चाई है पता नहीं वो किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है, आगे वाले टाइम में पता चलेगा। खैर आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी डिसीजन आए सब अच्छा ही हो और होपफुली ये कोर्ट कचहरी के मसले अब ख़त्म हो जाएं, हर किसी को जस्टिस मिले। थैंक यू सो मच।